भगवद योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमार्थ प्रकाश में वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते हुए काल द्रव्य का व्याख्यान कर रहे हैं। प्रत्येक द्रव्य शुभ परिणाम में परिणमशील है। परिणाम अपरिणाम है वस्तु का निज स्वभाव। परिणाम अपरिणाम है वस्तु का निज स्वभाव। परिणमन नहीं करेगी वस्तु तो नित्य कूटस्थ हो जाएगी। अपरिणामी नहीं होगी वस्तु तो क्षणिकम हो जाएगी, विनाशील हो जाएगी। इसलिए परिणाम पर्याय दृष्टि है, अपरिणाम ध्रुव दृष्टि है। ध्रुव दृष्टि परिणमशील है, अपरिणमशील है, और पर्याय दृष्टि परिणमशील है। पर्यायों का विनाश नियत है। काल द्रव्य हमको बोध करा रहा है कि पर्याय जा चुकी है, पर्याय आने वाली है, पर्याय स्थिर है। त्रिकालिक का बोध करा रही है। ऋषिसूत्र न्याय के साथ काल द्रव्य की समय आदि पर्याय चल रही है। ऋषिसूत्र न्याय के साथ काल द्रव्य की जो निमित्त उपादान दृष्टि काल की नियतता से युक्त है। नियत दृष्टि उपादान दृष्टि काल द्रव्य की उपादान दृष्टि नियतता से युक्त है। वो भी अपने आप में नियत है, और काल द्रव्य का परिणमशीलता भी अपने में नियत है। इसलिए वस्तु जो है ध्रुवत्वभूत है, अध्रुवत्वभूत है। भैया वस्तु ध्रुवत्वभूत है, वस्तु अध्रुवत्वभूत है, समय भेद नहीं है। वस्तु ध्रुवत्वभूत है, वस्तु अध्रुवत्वभूत है, समय भेद नहीं है। एक ही समय में ध्रुवत्व अध्रुवत्व वस्तु के अंदर है। उत्पादोक्तम सत सद्ध्रुव लक्षण। यदि वह पर्याय है तो उत्पाद पर्याय भी वहां है। उत्पाद वह पर्याय है तो ध्रुव पर्याय भी वहां पर है। हम ध्रुव को ध्रुव नहीं मानते, हम ध्रुव को पर्याय मानते हैं। ध्रुव द्रव्य नहीं है, ध्रुव पर्याय है। जो ध्रुव है वो सत है। उत्पाद ध्रुवत्तम सत सद्द्रव्य लक्षण। इसलिए जो पर्याय है उसका नाम प्रमाणशील ही है। अब उसमें दो अवस्थाएं चल रही हैं। प्रतिक्षण अर्थ पर्याय का परिणमन, प्रतिक्षण अर्थ पर्याय का परिणमन, और आयु प्रमाण काल तक रहने वाली अवस्था। अगुण गुण का जो परिणमन है, अगुणों को जो परिणमन है वो अवाच्य है, आगम प्रमाण से जाना जाता है। अवाच्य आगम प्रमाण से जाना जाता है, वह किसी के वचन का विषय नहीं है। जो वचन का विषय नहीं है वो अवाच्य है। अवाच्य वचन का विषय नहीं है, लेकिन अवस्तु नहीं है। इतने सूक्ष्म गहरे गंभीर विषय में जब ज्ञाता प्रवेश करेगा तो उसको फिर सप्तभंगी का अवाच्य भंग याद आएगा। सप्तभंगी का अवाच्य भंग जो है वो अवस्तु पने की बात नहीं करता। अवाच्य भंग है, अभाव की बात नहीं कर रहा है। अवाच्य भंग है, अनंत सद्भावों को एक साथ कह नहीं सकते ये बता रहा है। अनेक सतों को अनेक असतों को एक साथ नहीं कह सकते, इसलिए अवाच्य भंग है। बराबर। अनेक सतों को अनेक असतों को, ये भूल मत कर लेना कि सत को ही। अवाच्य भंग में कितने सत हैं, अवाच्य भंग में कितने असत हैं।
महात्माओं, अवाच्य भंग में कितनी सतहें, कितनी सतहें? सारस्वत सागर जी, संजन सागर जी, अवाच्य भंग में कितनी सतहें, कितनी असतहें? अवाच्य भंग जो सप्तभंगी का चौथा भंग है, अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, तो स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य है, ये चौथा भंग है। ठीक है, ये चौथा भंग है। ये चार भंगों में जो अवाच्य भंग है, शेष भंग नेतव्य थुकने योग्यता, शेष भंग नेतव्य थुकने योग्यता, ये चार ही भंग हैं। इन चार भंगों में शेष भंग आपको 3 और जोड़ देना चाहिए, तो क्या हो जाएंगे 7। परंतु कभी कभी लोग सहज सरलता का दुरुपयोग भी कर लेते हैं। जब वो आपने यूं कहा समन्वद्ध स्वामी ने कि शेष भंग नेतव्य यथा योग्यता, यथा नहीं योग्यता, तो फिर मीमांसक आदि दर्शन क्या बोलते हैं? बोले बौद्ध ने 4 भंग बोले, उन 4 भंगों में ही जैनियों ने 3 भंग और मिला लिए, ऐसा बोल दिए। जबकि ऐसा नहीं है, हमने किसी के भंगों में मिलावट नहीं की, हमारे 7 भंगी हैं। कथंचित सेविष्टम कथंचित तत्व वाच्यम न योगान न सर्वथा से अति रेति ओवत्तम अवत्तम तत्वम दब्बम को सप्त भंगम आदेश वसेन संभवतु। बराबर, ये गाथा 85 का। तो हमारे 7 भंग हैं, वो 7 भंगों में अवाच्य भंग है, वो अवाच्य भंग है अनंत अस्थियों से युक्त है, अवाच्य भंग अनंत नास्तियों से युक्त है, अवाच्य भंग अनंत अवाच्यों से भी युक्त है। बराबर, अवाच्य भंग जो है अनंत अस्थियों से युक्त है। अस्थि मत में ना हड्डियां, अस्थि न कि अस्थि, अनंत अस्थियों से युक्त है, अनंत नास्तियों से युक्त है। अस्थियां, अस्थि भंग वही है या नास्ति भंग होगा, नास्ति भंग वही है या अस्थि भंग होगा। यदि मैंने यूं कहा इसमें अनंत गुण है इस पेंसिल में, अनंत गुण है इस पेंसिल में, तो अनंत गुणों की अस्थि है, तो अनंत गुणों की पर गुणों की नास्ति है। ठीक है, तो अनंत अस्थियां भी इसके अंदर, अंत नास्तियां भी है, परंतु अनंत अस्थि नास्तियों को हम एक साथ कह नहीं सकते हैं, इसलिए अनंत अवाच्य भी इसके अंदर है। अवाच्य भंग विराट है, अवाच्य भंग विराट है, और जिसने स्याद्भाव तत्व को समझ लिया है उसकी बुद्धि विराट है। सामान्य बुद्धि वाला इन भंगों को नहीं समझता। इसलिए काल द्रव्य में अस्थि है कि नहीं, काल द्रव्य में नास्ति है कि नहीं, काल द्रव्य में अस्थि नास्ति है कि नहीं, काल द्रव्य में अवाच्य है कि नहीं, काल द्रव्य में अस्थि अवाच्य है कि नहीं, काल द्रव्य में नास्ति अवाच्य है कि नहीं, काल द्रव्य में अस्थि नास्ति अवाच्य है कि नहीं। ऐसे देखोगे ना, जो 6 द्रव्यों की एक एक सप्तभंगी बनाई है आप, ठीक, 6 द्रव्यों की सप्तभंगी, अस्थि रूप में, नास्ति रूप में, प्रमाण रूप में, नए रूप में, फिर 6 द्रव्यों के जो गुण हैं उनके सामान्य विशेष, 6 गुणों के सामान्य विशेष गुण हैं, उनकी सप्तभंगी बनाई। तो ज्ञानी अनंत प्रकार की सप्तभंगियां बन जाएंगी। स्वीकार है क्या आप लोगों को? अनंत प्रकार की सप्तभंगियां स्वीकार है आप लोगों को? यदि अनंत प्रकार की सप्तभंगियां स्वीकार नहीं है तो आपका विश्वास है कि तो अवाच्य में अनंत धर्म में नहीं बचेंगे। इसलिए सप्तभंगियां सप्तभंग रूप ही नहीं है, सप्तभंग में
अनंत द्रव्यों के अनंत भंग समाविष्ट हैं, इसलिए सप्तभंगिया है। और अल्पज्ञता कहाँ आती है? बोला जहां आपने पिता पुत्र वाला दृष्टांत ले लिया, सो आप लोगों के अंदर विकास भी आ, जहां इन भोला महात्मा जी ने एक दृष्टांत ले लिया, अब परीक्षा मुक्त सूत्रकर्ता कहेंगे बाल प्रबोधना है न शास्त्रार्थम। ये उदाहरण जो है ना, दृष्टांत है बालकों को समझाने के लिए, शास्त्रार्थ में ज्यादा दृष्टांतों की व्याख्या नहीं करना चाहिए। उदाहरणों के संपलों से बहुत सारे विषय विपरीत होने लगते हैं। अब प्रश्न है ना, ये भैया खोजेंगे, ये हमने पढ़ा है कि हाथी का दृष्टांत पढ़ा है, हाथी सूपा जैसा हाथी, तो यही दृष्टांत पढ़ते रहेंगे। अब एक दृष्टांत तुमने पढ़ा, अब तुम्हारी इतनी प्रज्ञा नहीं है कि दूसरा दृष्टांत भी लगा पाए, और लगाने बैठे तो ध्यान रखना चाहिए दृष्टांत में व्याप्ति लगती है। यदि उदाहरण में व्याप्ति नहीं बना पाए तो दृष्टांत भास हो जाएगा। उदाहरण में भी व्याप्ति लगती है। यदि आपने 5 हेतु से युक्त होकर के प्रवचन किया, फिर आप देखो समीक्षा करने वाले विकास छाबड़ा को भी उतनी ऊंचाइयों पर बैठ के समीक्षा करना पड़ेगी। कैसे? पूरे अपने 7 नए को सापेक्षता ली, लेकिन विषय होना चाहिए, दाल में नमक के रूप में विषय होना चाहिए, न कि नमक में दाल के रूप में। अंतर समझ में आया क्या? जो आप शब्दार्थ, न्यार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, भावार्थ, ये 5 आगे चलिए, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, ये 5 बराबर, ये 5, इन 5 को आपको दाल में नमक की भांति बोलना चाहिए, न कि ये 5 बना दिए हमने आपको, न कि नमक में दाल मिलाना चाहिए। अंतर क्या हुआ? दाल में नमक डालोगे तो स्वाद बढ़ेगा, और नमक में दाल डालोगे तो मित्र स्वास्थ्य बिगड़ेगा, तन में दाल में नमक डालना चाहिए, न कि नमक में दाल डालना चाहिए। तो इसी प्रकार से मालूम चला, विकास छाबड़ा जी प्रवचन सुनने गए, और एक ज्ञानी ने देखा कि या तो छाबड़ा जी आए, अपने को थोड़ा अच्छे से प्रवचन करना है, सो उनने मालूम क्या किया, जैसे कोई माँ किसी अच्छे मेहमान को देख करके सोचे आज तो अच्छा भोजन बनाना चाहिए, अभी तो अब उनने नमक बहुत डाला दाल में, अब क्या नया भोजन बनाना है कि अब मुझे नमक में दाल डालना है। ऐसी मालूम चला कि ये प्रयोजन ही मालूम नहीं चला कि आपने प्रतिज्ञा किसकी की थी। तो प्रतिज्ञा का विषय समाप्त, हेतु का विषय समाप्त, पक्ष का समाप्त, हेतु उदाहरण अपने सब समाप्त, मात्र इन्हीं की व्याख्या में लग गए, तो कैसे स्वाद आएगा? नमक की खदान से नमक निकालिए, जीरे के पौधे से जीरा लाइए, ठीक है, धनिया के पौधे से धनिया लाइए, ये तो अलग अलग लाना चाहिए जब लेने जाओ, लेकिन अब दाल में डालोगे ना तो ऐसा नहीं करना, वो थोड़ा थोड़ा डालना, ठीक है ना। अब आपने कहा नहीं मैं इतना मेरे घर में है, तो घर में तो बहुत कुछ होता है, सब नहीं एक साथ डालना पड़ता। ऐसे ये प्रवचनकारों को समझाओ सुब्रत सागर जी, ये लिख लख के ले जाते फर्रा के फर्रा, ठीक है, और रट्टम मार, तो उनको लगता कि रवि भाई को पूरा जितना रट के आए तो पूरा बोलनी चाहिए उनको। भाई घर में मसाला होता ना, मसाला वो तो महीनों भर का आता है, ठीक है, लेकिन महीने भर का मसाला एक दिन में नहीं डालना पड़ता। ऐसी तैयारी तुम भले महीने भर की करके आओ, लेकिन जैसे दाल में मसाला मिलाया भभका बघार, तो ऐसे ही चुटकी में डाल के डालना पड़ता है।
इसी प्रकार से जो तुम तैयारी करके आए हो उसका तो आलम्बन लो, तो तैयार होके बोलो। इतना आपको हमने हेतु दे दिए, सब पक्ष समझा दिए। अब मैं सुनूंगा शाम को क्या बोलते हैं बात। इसलिए काल ध्रुव कह रहा है, काल ध्रुव कह रहा है, सुनो, यहां जो तुम काल की व्याख्या पढ़ रहे हो ये तो खदान से निकला हुआ नमक चल रहा है, बराबर। एक द्रव्य के प्रधान से कथन करोगे तो खदान से निकला रहा है नमक, लेकिन जब तुम प्रयोग करोगे काल का भी तो फिर वो भी दाल में नमक। अभी तो विषय चल रहा है, एक काल द्रव्य की प्रधानता से कथन चल रहा है। शेष द्रव्य की अर्पिता अनुपसिद्ध अनर्पित है, काल अर्पित है, अर्पित काल अर्पित है, शेष अनर्पित है। काल मुनिजे दब तुम काल को जानो, बट्टन लक्षण एवं, जिसका लक्षण क्या है? वर्तना। रेणव राशि विभिन्न, जैसे रत्नों की राशि एक टोकरी में रखी हुई है फिर भी प्रत्येक रत्न स्वतंत्र है, जैसे रत्नों की राशि एक टोकरी में है फिर भी प्रत्येक रत्न स्वतंत्र है, ऐसे लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर रत्नों की राशि के समान एक एक कालाणु है, प्रत्येक कालाणु स्वतंत्र है। असंख्य द्रव्याणि वे कैसे हैं? असंख्य द्रव्य हैं, असंख्य द्रव्य हैं। लोया प्रदेश से इक्के का ऋण राशि होते कालो संग्रह बाड़ी बृहद द्रव्य संग्रह। अब ये जो ग्रंथ है, द्रव्य संग्रह हुआ, तत्व सूत हुए, परीक्षा मुख सूत हुआ, आलाप पद्धति हुए। अब ये लोग क्या ना सामान्य प्रवचन के लिए तो वो सोचते बोले इनको पढ़ने से क्या लाभ मुझे, नहीं, जो मात्र बाहर के प्रवचन करने की सोचते ना वो कहते इनको पढ़ने से क्या लाभ मुझे। बेटा जिस दिन तत्व की निरूपण करोगे उस दिन इसी से लाभ होगा। आप तो द्रव्य संग्रह नाम के ग्रंथ को कुछ भी मत करो, मात्र शुद्ध पाठ कर लो एक बार, आपको शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा और आपको लगेगा हम तीर्थंकरों की देशना का वेदन कर रहे हैं।